हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको कि बीकॉम के साथ साथ आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं जिससे आपका एक बेहतरीन करियर बन सके और आप ओनली बीकॉम की डिग्री ही नहीं हासिल करें। 3 साल के अंदर आपकी बीकॉम की डिग्री के साथ साथ आपको कुछ और डिग्रीज या कुछ और सर्टिफिकेट मिल जाए जो आपके आगे फ्यूचर में काम आए और आप अच्छी खासी अर्निंग करके जो है अपना करियर बना सकें। ओके, तो इन कोर्सेज के बारे में ही बताऊंगा। आज के वीडियो का ये टॉपिक नहीं है कि बीकॉम के साथ साथ कोई भी कोर्स करना क्यों ज़रूरी है। अगर इस बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर देना, इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि बीकॉम के साथ कोई भी कोर्स करना क्यों ज़रूरी है, ओनली बीकॉम ही क्यों ना करें, तो वो अदर हो जाएगा। आज के लेक्चर के अंदर, आज के वीडियो के अंदर ओनली हम यही जानेंगे कि बीकॉम के साथ साथ कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। और तो इसके अंदर मैंने जो है इस वीडियो को 3 पार्ट के अंदर कैटेगराइज किया है। 3 तरीके के कोर्सेज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको प्रोफेशनल कोर्सेज, यानी कि प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर आपको डिग्री मिलेगी। सेकंड में बताऊंगा आपको डिप्लोमा कोर्सेज जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और थर्ड के अंदर मैं बता दूंगा आपको कुछ कंपटीशन कोर्सेज के बारे में या अदर कोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर वैसे आप अधिकतर आप वीडियोस वगैरह देखेंगे तो आपको सजेशन जो दिया जाता है कि सीए कर लो। सेकंड नंबर दिया जाता है कि भैया आप सीएस कर लो। थर्ड नंबर दिया जाता है कि आप सीएमए कर लो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, या इसको भी सीए यानी कि कॉस्ट अकाउंटेंट बोल सकते हैं। ये 3 तरीके के नाम आपने ज़रूर सुन रखे होंगे, और जिसमें भी 2 मेन जो है सीए और सीएस, इसके बारे में भरपूर डिटेल दे रखी है। तो इसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात ज़्यादा नहीं करूँगा। मैं इनके अलावा और कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उन पे मेरा फोकस जो है वो ज़्यादा रहेगा, ताकि आपको इनके अलावा भी चीज़ें पता चले कि कॉमर्स के अंदर केवल यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो सीए अगर आप करें तो 12th पास होने चाहिए आप, थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सीए फाउंडेशन नाम का एग्ज़ाम होता है, वो आप दे सकते हैं। उसके बाद इंटर होती है, और सीए इंटर होने के बाद में जो है आपकी ट्रेनिंग होती है, और फिर आपका फाइनल एग्ज़ाम होती है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में अवेलेबल है। अगर आप सीए के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा, आप वीडियो बना दूंगा। सीएस के बारे में भी यही है, 12th पास होनी चाहिए आप। कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है ये कोर्स करवाता है। फिर आता है कंपनी सेक्रेटरी, ये कंपनी सेक्रेटरी जो इंस्टीट्यूट है वो करवाता है। इसमें भी 12th पास होनी चाहिए। इसमें भी फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन का एग्जाम होता है, फिर इंटर होता है, फिर फाइनल होता है, ओके। फिर आता है सीएमए, यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, तीनों नाम बोलो एक ही चीज़ है। ये भी कोर्सेज आप कर सकते हैं और कॉस्टिंग के अंदर एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं, प्रोफेशनल डिग्री ले सकते हैं आप। इसमें भी 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपका फाउंडेशन एग्जाम होगा, फिर इंटर होगा, और फिर फाइनल होगा, ओके। अब बात करते हैं हम 4th नंबर के बारे में। वो है हमारा ACCA, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ACCA के बारे में, ठीक है। कुछ मैं आपको इनसे हटके इन्फॉर्मेशन बताऊंगा CA, CS और CMA से, ठीक है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी, और हो सकता है कोई कोर्स कर लो आप, और अच्छा खासा आप जो है उसमें अपना करियर बना सको। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके अंदर आपको बीकॉम ओनली से काम नहीं चलेगा, आपको बीकॉम ऑनर्स लेना पड़ेगा फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। यानी कि बीकॉम नहीं करनी है, पास कोर्स नहीं करना, आपको बीकॉम ऑनर्स करना है। और बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ में आप ACCA कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। एलिजिबिलिटी ध्यान से देखना कि आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, वो आपको इससे पता चलेगा। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, देखिए। तो एलिजिबिलिटी के अंदर ऐसा है कि 12th के अंदर आप पास होने चाहिए, और 50%, कम से कम 50% होने चाहिए। लेकिन कुछ सब्जेक्ट है जैसे अकाउंट्स, या आपने मैथ्स ले रखा है तो मैथ्स हो गया, या फिर इंग्लिश,
अगर मैथ्स ज़रूरी नहीं है, अकाउंट्स या मैथ्स दोनों में और लगा देता हूँ, इन कोई भी 2 सब्जेक्ट के अंदर, अगर अकाउंट्स है आपके पास या इंग्लिश है, तो इन 2 सब्जेक्ट के अंदर आपके 65 से ज़्यादा नंबर आने चाहिए, 65 से ज़्यादा नंबर आने चाहिए। 65% बोल रहा हूँ। अगर 80 का पेपर है तो 65% कर लो उसका। वैसे ओवरऑल 20 स्कूल से भेजे जाते हैं वही आपके प्रोजेक्ट वगैरह के, तो उसके बाद 100 में से 65% या मार्क्स आपके होने चाहिए अकाउंट्स के अंदर या इंग्लिश के अंदर। और अगर आपने मैथ्स ले रखा है तो मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो किसी 2 में, इन तीनों में से किसी 2 में आपके 65% से ज़्यादा होने चाहिए, बाकी में 50% से हो तो चलेगा, बाकी सब में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तो ही आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये कोर्स लगने के बाद में अच्छी खासी, इस कोर्स को पास करने के बाद में अच्छी खासी, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट करवाता है और अच्छी खासी आपकी जो है सैलरी होती है ना, पर ईयर 8 से 10 लाख रुपए लगते ही होती हैं। तो ये बहुत एक अच्छा कोर्स है। आप नया है तो इसके बारे में आप जो है थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेके सोच सकते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारा 5th नंबर की, प्रोफेशनल कोर्सेज में चल रहा हूँ, और 5th नंबर पे जो आता है वो है आपका एक्चुरियल सर्विसेज, ठीक है। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं बहुत ज़्यादा, है ना, एक्चुरियल साइंस, सॉरी एक्चुरियल साइंस बोलो या सर्विसेज, एक्चुरियल साइंसेज, ठीक है। तो अगर आप मैथ्स वगैरह में अच्छे हैं और आपके मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर आते हैं तो आप जो है एक्चुरियल जो है साइंस ले सकते हैं। और इसमें क्या होगा, एक्चुअल में इसमें साइंस तो नहीं है, इसमें आपको करना होता है एसेस द रिस्क इन इंश्योरेंस, फाइनेंस एंड अदर सेक्टर। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, उसमें ऐसे एक्चुरियल सर्विसेज देने वाला, जिन्होंने एक्चुरियल सर्विसेज या साइंस वाला ये वाला जो कोर्स किया है, तो उनको बहुत अच्छा पैकेज दिया जाता है। ये बहुत अच्छा है, ये वेरी गुड, मैं गुड बोलूँगा। ये कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आप डिग्री ले सकते हैं एक्चुरियल साइंस की। इसमें एलिजिबिलिटी यही चाहिए कि आप 12th पास होनी चाहिए और 85% मार्क्स के साथ में, ठीक है। 85% से ज़्यादा आपके हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके मैथ्स होना चाहिए, कॉमर्स के साथ में मैथ्स होना चाहिए, है ना। अगर कॉमर्स के साथ में आपने कंप्यूटर वगैरह ले रखा है, कुछ और ऑप्शनल ले रहा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, वो मैथ्स होना ज़रूरी है, तभी आप ये इस कोर्स के अंदर जा सकते हैं। इसमें जो है स्कोप बहुत 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 ज़्यादा है। तो अगर आपके 12th में 85% से ज़्यादा बनते हैं और आपने मैथ्स ले रखा है, तो आप इस कोर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट, फिर जैसा कि मैंने बताया था ये कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिप्लोमा कोर्सेज की। कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। जो ये प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, इनका टाइम पीरियड लगभग जो है आपका 4 से 5 साल के बीच में होता है, यानी कि 3 से 5 समझ लो। बीकॉम के साथ साथ हो जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत 1 साल और ज़्यादा लग जाता है। और डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं ये ज़्यादा टाइम पीरियड इन पे नहीं लगता है। डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो आपके लगभग, इसकी बात करूं तो 3 महीने से लगाकर 12 महीने के बीच में ये कोर्सेज होते हैं। 3 मंथ टू 12 मंथ्स के बीच में ही होते हैं, मतलब बहुत जल्दी हो जाते हैं। और उसके बाद में आप इन कोर्सेज को करके ये सर्टिफिकेट लेके जो है अर्निंग करनी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट ईयर में ही आप ये डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए, सेकेंड ईयर से आप साइड में जॉब करके अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आता है सबसे पहले CEP। CEP इसका मतलब है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। अगर कोई इंस्टीट्यूट ये वाला कोर्स कराता है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, अपना जो ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो CA करवाता है, ये ओनली CA नहीं करवाता है, ये CA के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज करवाता है। तो अगर ये इंस्टीट्यूट जो है ये एक ट्रस्टेबल इंस्टीट्यूट है जो CA करवाता है, तो अगर ये बहुत सारे कोर्सेज करवाता है, अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना कि ICAI जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, वो CA के अलावा और कौन कौन से कोर्सेज करवाता है, उसकी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। तो अगर ये CEP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर नाम का अगर ये कोर्स करवाता है, तो आप यहाँ से ये डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड, डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डिज़ाइनिंग। ये तो आपने बहुत सुना होगा, यूट्यूब वगैरह पे बहुत फेमस कोर्स है ये, वेब डिज़ाइनिंग का या फिर डिजिटल मार्केटिंग का। इसमें आपने देखा होगा कि SEO वगैरह जो है वो बनाते हैं, है ना, है ना। SEO हो गया, वेबसाइट्स का SEO इम्प्रूवमेंट किया जाता है,
या फिर सोशल मीडिया पे जो मार्केटिंग है वो कैसे की जाती है उसके ऊपर हो गया, या कंटेंट कैसे डेवलप किया जाता है, डेवलपमेंट या डेवलपर, ठीक है। तो ये उसके ऊपर है, डिजिटल मार्केटिंग और वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर ये कोर्स है। ये कोर्स करके जो है आप अच्छा खासा, ये भी एक डिप्लोमा कोर्स है, 3 महीने से 12 महीने के बीच में होता है, और उसके बाद में ये कोर्स करने के बाद में जो है ना आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो डिप्लोमा कोर्स उस हिसाब से बहुत बढ़िया रहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीकॉम करते हैं अपने बलबूते पर, समझ रहे हो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 12th तक तो उनके घर वाले सपोर्ट करते हैं और वो सपोर्ट लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 12th के बाद उनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, उल्टा ही उनको देखते हैं कि वो कुछ अब अर्न करने लग जाएं और अपना खर्चा खुद उठाएं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो 12th के बाद अपने घर वालों से पैसा नहीं मांगना चाहते, वो चाहते हैं कि अब मेरी आगे की एजुकेशन में मेरे दम पे कर। तो वे लोग जो है ये CEP हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, ये डिप्लोमा कोर्सेज करके जो है अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, और बीकॉम उनकी चलती रहती है और साथ में ये भी चलते रहते हैं, और आगे जाके बीकॉम एक ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो डिग्री भी मिल जाती है, और आप किसी फील्ड के अंदर कुछ स्किल सीख जाते हैं। क्योंकि बीकॉम ठीक है एक डॉक्यूमेंट है जो आप अटैच करते हैं जहाँ भी इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ पर, ओके। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल आ गई बीकॉम करने के साथ साथ में, अगर आपके पास स्किल है तो फिर लोग आपके पीछे जाते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डिप्लोमा कोर्सेज जो है ना ये कुछ ना कुछ आपको स्किल सिखा देते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्किल, ठीक है, ठीक है। जैसे टैली कर लिया आपने ना, टैली का कोई कोर्स कर लिया तो ये भी एक स्किल सीख गए आपको टैली आती है, तो आप बीकॉम के साथ साथ में कहीं पर भी जॉब करके टैली वर्क करके जो है अपना खर्चा निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग करते भी हैं ये, ठीक। और इसके अलावा और है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, नेक्स्ट 4th नंबर नेक्स्ट पेज से बताता हूँ। डिप्लोमा कोर्सेज कराता है NSE, यानी कि आपका NSC है ना, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल BSc होता है ना, BSc और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हाँ। तो फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर जो काम करते हैं, कैपिटल मार्केट के ऊपर जो शेयर मार्केट है आपके, है ना, तो उनको उनमें जो NSE होता है वो बहुत सारे कोर्सेज करवाता है। तो शॉर्ट कोर्सेज बाय NSC, ठीक है। ये आपको सर्टिफिकेट देता है NSE जो है, आप यहाँ से सर्टिफिकेट ले सकते हैं, सर्टिफिकेट बाय NSE किस चीज़ का सर्टिफिकेट देता है आपको, NCFM नाम का एक सर्टिफिकेट देता है। ये सर्टिफिकेट फाइनेंशियल जो मार्केट है उसका होता है, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट का होता है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे ईमेल आ रखे हैं, क्योंकि मैं NSE और BSc में जो शेयर मार्केट है उसमें मैंने डीमैट अकाउंट ओपन करवा रखा है, तो मेरी ईमेल आईडी उनको पता है, तो मेरे को लग रहा है वहीं से शायद उनके पास में कुछ डेटा गया होगा। और बहुत सारे NSE अकेडमी जो है बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है ना, फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर जो है बहुत सारे कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह जो है वो ऑफर करता है। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके जो है स्किल सीख जाते हैं, और वहाँ से अगर आप अर्न करना सीख जाते हैं, क्योंकि NSE BSc पे अपन ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट में जाके जो है मतलब पैसा लगाना है, यही ज़रूरी नहीं है। शेयर मार्केट में पैसा लगता है, लेकिन उसके पीछे शेयर मार्केट एक इतना बड़ा ट्रेडिंग मार्केट है, तो उसके पीछे भी कितनी बड़ी बड़ी टीमें काम करती होगी, कितने लोग काम करते होंगे, कंटेंट तैयार करते होंगे, वेबसाइट्स वगैरह के बारे में बहुत कुछ, बैकवर्ड में बहुत काम होता होगा ना। तो हो सकता है आप कुछ ऐसा कोर्स करके वहीं पर जॉब वगैरह में के अंदर लग जाए, है ना, किसी काम के अंदर लग जाए। तो मेरे हिसाब से डिप्लोमा के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर ऐसा कोई कोर्स जिससे आप स्किल सीख रहे हैं, कुछ स्किल यानी कि कुछ आपको आता है, जैसे 12th तक आपने कोई स्किल नहीं सीखा है, 12th क्लियर कर लिया लेकिन आपको कुछ भी नहीं आता है, जैसे आपको अब अगर किसी छोटे मोटे काम के लिए भी भेज दिया जाए तो आप नहीं कर सकते वो, ठीक है ना। 12th के बाद में ज़रूर अपने इंडिया में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम वाला बात है कि स्किल नहीं सिखाई जाती है। अगर 12th के साथ साथ स्किल सिखाई जाए, जैसे आप अकाउंट्स जानते हैं लेकिन अकाउंट्स सिर्फ जानते हैं, अगर आपको प्रैक्टिकली बोले करने के लिए अकाउंटिंग आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको स्किल नहीं सिखाई जाती है 12th तक। कोई अकाउंट्स, तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, चाहे आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो, कोई भी फील्ड ले लो आप, तो स्किल नहीं सिखाई जाती है। तो अब आप ग्रेजुएशन बीकॉम कर ले, उसके बाद में भी आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहेगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप बीकॉम करें लेकिन उसके साथ में कोई ऐसा कोर्स ज़रूर करें जिससे आप कुछ स्किल सीखें, है ना, कुछ आपको आता हो, कुछ आपके पास हुनर आ जाए, चाहे वो जैसे फॉर एग्जांपल ये टाइपिंग का हुनर हो गया,
चाहे आपको कोई लैंग्वेज का हुनर हो गया, कोई आपने फ्रेंच लैंग्वेज सीख ली, चाहे आपने जो है बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। केवल ये जो मैं बता रहा हूँ यही नहीं, इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है ना। डिजिटल मार्केटिंग कर लिया या वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लिया आपने, कोई भी कुछ भी करिए, मतलब जिससे आपको कुछ स्किल मिले। तो ऐसा कोई कोर्स आपके ध्यान में आए, आसपास में कोई सिखा रहा हो, जिससे आप 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने करके वहाँ से स्किल सीख सकती हैं, तो उस कोर्स को आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो उससे आप स्किल आपके पास होगी तो अर्निंग के अवसर आपके सामने खुल सकते हैं, ओके। इसके अलावा अदर जो भी कोर्सेज हैं जो आर्ट्स स्टूडेंट कर सकता है, वो सारे के सारे कोर्सेज कॉमर्स स्टूडेंट कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, जो आर्ट्स वाला गवर्नमेंट जॉब कर सकता है वो कॉमर्स वाला भी उसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। हाँ, कॉमर्स वाले के लिए कुछ अलग होता है, जैसे बैंकिंग में जा सकता है वो, इंश्योरेंस के अंदर जो है इंश्योरेंस एजेंट वगैरह जो है उसकी वो कर सकता है। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट नाम की जो है तैयारी कर सकता है। गवर्नमेंट जूनियर अकाउंटेंट चाहिए होता है, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, चाहे उसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसमें हर जगह उसको जूनियर अकाउंटेंट वगैरह चाहिए होता है। इसके अलावा आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी भी कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट फील्ड में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ था जो मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि आप ओनली जो है बीकॉम कर रहे हैं और बीकॉम के साथ और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा ना करें। आप बीकॉम के साथ कुछ डिप्लोमा, कोई कोर्स ज़रूर 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 करें। इसके अलावा और कुछ डिटेल में चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, उसके ऊपर मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। और बीकॉम में आपकी हेल्प करेंगे हम। बीकॉम के बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है इस यूट्यूब चैनल जो है ये हमारा, इस पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं जो आपको बीकॉम में हेल्प करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड